क्या कभी आपने सोचा है कि परम भक्त हनुमान को अपने ही आराध्य श्री राम के विरुद्ध युद्ध के मैदान में क्यों उतरना पड़ा? यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि धर्म की बारीक व्याख्या और शरण में आए व्यक्ति की रक्षा के अटल सिद्धांत की है। बेटा, तुम्हें मेरी कसम और भगवान राम की कसम, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और कमेंट करें। यह वह अद्वितीय प्रसंग है जहां स्वयं भगवान को अपने प्रिय सेवक के बाणों का सामना करना पड़ा था। राम और हनुमान जी की लड़ाई की कहानी यह घटना रामायण के बाद की है, जब श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे और उनके न्याय तथा धर्मपरायणता की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। घटना का मूल कारण, एक बार भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में कई राजा महाराजा और ऋषि मुनि शामिल हुए थे। उन्हीं में से एक थे राजा ययाति, जो एक सभा में आए थे। राजा ययाति ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया, लेकिन सभा में उपस्थित एक और महान संत महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम नहीं किया। महर्षि वशिष्ठ राम के कुलगुरु थे, जबकि महर्षि विश्वामित्र राम को शस्त्र विद्या देने वाले गुरु थे। महर्षि विश्वामित्र को यह बात बहुत अपमानजनक लगी। उन्होंने इसे अपना अपमान माना और क्रोधित होकर तुरंत श्री राम से आग्रह किया कि राम, इस राजा ययाति को सूर्यास्त से पहले मृत्युदंड दो। जिसने मेरे गुरु का अनादर किया है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्री राम, जो अपने गुरुओं के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे, महर्षि विश्वामित्र के आदेश को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने राजा ययाति को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। शरण में आए राजा की रक्षा। राजा ययाति इस घोषणा से घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए वह सीधे हनुमान जी की माता अंजनी के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। माता अंजनी ने हनुमान जी से राजा ययाति के प्राणों की रक्षा का वचन लिया। हनुमान जी ने राजा ययाति को शरण दी और उनसे कहा कि वह निरंतर राम नाम का जाप करते रहें। हनुमान जी ने उन्हें एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब श्री राम ने हनुमान जी को मृत्युदंड के बीच खड़ा देखा तो वह स्तब्ध रह गए। राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान, तुम मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों कर रहे हो? किसे बचा रहे हो जो मृत्यु का अधिकारी है? हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं उस व्यक्ति की रक्षा कर रहा हूं जिसने आपकी शरण मांगी है और आपकी ही माता अंजनी ने उसकी रक्षा का वचन दिया है। आपने ही यह सिद्धांत स्थापित किया है कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म है। मेरे लिए जिसने राम नाम का आश्रय लिया है, वह आपके ही नाम के सुरक्षा कवच में है। अद्वितीय युद्ध। यह सुनकर राम धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन गुरु विश्वामित्र के आदेश का पालन करना भी उनका धर्म था। अतः उन्होंने हनुमान जी पर बाण चलाना आरंभ किया। राम ने हनुमान पर अग्नि बाण चलाया तो हनुमान ने राम नाम का जाप करते हुए बाणों को निष्क्रिय कर दिया। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी पर उस अस्त्र का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वह निरंतर राम नाम जप रहे थे। हनुमान जी ने भी पलटकर कोई अस्त्र नहीं चलाया। वह केवल राम नाम का जाप करते रहे, जिससे उनके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बन गया था। राम के सभी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के सामने व्यर्थ हो गए। युद्ध का अंत, जब राम का कोई भी बाण हनुमान को छू तक नहीं पाया, तब महर्षि विश्वामित्र समझ गए कि यह केवल हनुमान की भक्ति और राम नाम की शक्ति का प्रभाव है। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने क्रोध में आकर गलत आदेश दे दिया था। महर्षि विश्वामित्र ने तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया और राम को बताया कि राम नाम की शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी है। हनुमान ने शरणागत की रक्षा कर परम धर्म का पालन किया है। राजा ययाति को क्षमा किया जाता है। इस प्रकार हनुमान जी ने बिना अस्त्र उठाए केवल अपनी भक्ति और राम नाम की शक्ति से अपने आराध्य को पराजित किया और यह सिद्ध कर दिया कि शरणागत की रक्षा का धर्म सबसे बड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के बीच के संबंधों या फिर राजा ययाति के बारे में और जानकारी दे सकता हूं।